हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। वी आर फैमिलियर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्टली कॉमन यूज थर्मामीटर कंटेनिंग मर्करी सील इन अ ग्लास बल्ब कनेक्टेड टू अ कैपिलरी ट्यूब। हमें जहाँ तक पता है हमारे सभी घरों में थर्मामीटर है, उसके अंदर क्या है, मर्करी सील की जाती है किसमें, ग्लास बल्ब में, और जो कि किसके साथ कनेक्ट की जाती है, कैपिलरी ट्यूब के साथ कनेक्ट की जाती है। ठीक है। On this tube 0 is read as the length of mercury column। अगर हम उसको आइस में कॉन्टैक्ट के रखेंगे, उसको आइस के कॉन्टैक्ट के साथ रखेंगे थर्मामीटर को, तो वो जो मरकरी है वो क्या शो करती है, 0 रीडिंग शो करती है। और 100 कोरोस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ मरकरी की अगर बॉइलिंग वाटर, अगर हम उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे ना, तो वो मरकरी क्या शो करेगी, 100 रीडिंग शो करेगी। द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम 0 to 100 इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन। अगर हम जो देखें लेंथ ऑफ मरकरी है उस थर्मामीटर में 0 से 100 डिवीजन तक डिवाइड की हुई है, कितने, 100 डिवीजन में, इक्वल डिवीजन होते हैं। और हर एक डिवीजन क्या शो करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। दिस इज कॉल्ड द सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये हमें सारे को पता है कि ये क्या होते हैं, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर मेजरिंग के लिए यूजफुल है। अगर हम उसको आइस में रखेंगे तो 0 डिग्री दिखाएगा, अगर हम उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। एज दिस स्केल इज बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ये किसके ऊपर बेस है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के ऊपर बेस है। देयरफॉर यूजिंग डिफरेंट लिक्विड्स इन द थर्मोमीटर विल शो डिफरेंट वॉल्यूम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। डिफरेंट लिक्विड क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर शो करेंगे। दिस प्रॉब्लम गॉट सोल्व बाय द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेज। ये प्रॉब्लम तब सॉल्व की गई कि जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज को पढ़ा था। इट वॉज फाउंड दैट एन ideal gas ceases to exist at temperature minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर वॉज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जब हमने इस थर्मामीटर को जब हमने आइडियल गैस में रखा ना, तो इसमें क्या कितना टेम्परेचर हुआ, -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसी को क्या बोला गया, हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोला गया। द टेम्परेचर स्केल सजेस्टेड ऑन दिस बेसिस इज कॉल्ड आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। और उस टेम्परेचर स्केल को हमने क्या बोला, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल बोला। एंड इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। और ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये नेचर ऑफ द गैस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेचर की कौन सी गैस है। लॉर्ड कैनविल डेवलप्ड अ थर्मोडायनेमिक स्केल। लॉर्ड कैल्विन जो है उन्होंने क्या डेवलप किया, थर्मोडायनेमिक स्केल को डेवलप किया ऑफ अ टेम्परेचर based on the fact that the efficiency of the reversible heat engine is independent on the nature of gas। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल हीट इंजन की इंडिपेंडेंट रहेगी नेचर ऑन द गैस। इन्होंने एक ऐसा थर्मोडायनेमिक स्केल बनाया टेकन इन द हीट इंजन। जैसे कि देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में पढ़ा, जो कि किसको हीट अब्जॉर्ब को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, एक ऐसा स्केल बनाया जो कि जो गैस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हीट इंजन के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहेंगी, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर। दिस स्केल टू बी फाउंड आइडेंटिकल विद द आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। और ये जो थर्मोडायनेमिक स्केल था वो किससे मेजर करता था, मतलब थोड़ा बहुत किसके साथ आइडेंटिकल था, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल के साथ आइडेंटिकल था। कंसीडर अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग टू कांस्टेंट टेम्परेचर्स हीट रिजर्वर। हमने क्या लिया, रिवर्सिबल हीट इंजन लिया, ऑपरेट कर रहा है दो कांस्टेंट टेम्परेचर्स को। ठीक है। हीट रिजर्वर, वन ऑफ द रिजर्वियर एक्ट एज अ सोर्स एंड अदर विल एक्ट एज अ सिंक। आपको पता ही है सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, हाई, और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, लो। ठीक है। The temperature of each reservoir or new scale may be taken as proportional to the quantity of heat। हमने उनको क्वांटिटी लिया, अब्जॉर्ब जो हीट है ना उसके इक्वल रखने की कोशिश किया। जो एब्जॉर्ब्ड हीट थी Q2 फ्रॉम द सोर्स, और जो हीट लॉस्ट ये Q1 है जो सिंक को मिली थी। ठीक है। अब हमने इसको एज ए मेजर कर दिया। ठीक है। और Q1 और Q2, θ1 एंड θ2 हमने क्या रिप्रेजेंट किया, टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ये देखो, ये क्या है, Q2 है, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दी सोर्स, कितना हमने सोर्स से हीट अब्जॉर्ब की। और Q1 है, हमने कितनी हीट लॉस्ट कर दी और सिंक को दे दी। ठीक है। और θ2 इसी का है और θ1 भी इसी का टेम्परेचर है। ठीक है। Q2/Q1, θ2/θ1, तो हमने इसको ऐसे रिस्पेक्टिवली लिख लिया, Q2/Q1, θ2/θ1।
अगर हम इसका रिवर्सिबल कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो क्या हो जाएगा Q1/Q2 और θ1/θ2। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यूनिटी मीन्स 1, दोनों में सब्ट्रैक्ट करें तो Q2 माइनस Q1 Q2 एलसीएम लिया, ये लिया, ठीक है। अब हमें पता है लास्ट लेक्चर में Q2 माइनस Q1 क्या था, वर्क, कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। Q2 माइनस Q1 क्या था कि कितना वर्क डन हुआ है। 1 किया, यहाँ से माइनस रेसिप्रोकल किया सबसे पहले हमने इसको, फिर इसमें से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। सभी में से Q2 माइनस Q1/Q2, θ2 माइनस θ1/θ2, Q2 माइनस Q1 किया, W आ गया, ठीक है। अब हमने W की वैल्यूज वाले फॉर्मूले में क्या कर दी, पुट, W/Q2 आ गया, और ये θ2 माइनस θ1/θ2 आ गया। दिस इक्वेशन डिफाइंस द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इन टर्म ऑफ केल्विन टेम्परेचर। हमने क्या दिखा कि ये एफिशिएंसी का हमने जो इक्वेशन है ये किसको डिफाइन कर रही है, रिवर्सिबल हीट इंजन को इन द टर्म्स ऑफ केल्विन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और रिवर्सिबल हीट इंजन के टर्म्स में। अगर θ1 0 हो जाए, θ1 क्या हो जाए, 0, अगर ये 0 होगा तो Q2 से Q2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। देखो हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया हमने, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन डिफाइंस द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ये क्या है, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ केल्विन टेम्परेचर, केल्विन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हमें पता है कि लॉर्ड केल्विन ने अपना थर्मोडायनेमिक स्केल डेवलप किया। अगर θ1 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, θ2/θ2, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो हमने यहाँ पे वही किया, W/Q2 इक्वल्स टू 1। Therefore, the zero on the Kelvin scale is the temperature of the sink. 0। अब देखो θ1 क्या माना था हमने, θ1 माना था हमने सिंक के टेम्परेचर। अगर 0 आ जाए ऑन द केल्विन स्केल इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन हैव एफिशिएंसी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, साइकिल कंप्लीट कन्वर्ट कर रहा है हीट को वर्क में। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ लोअर टेम्परेचर θ1 इज एब्सोल्यूट जीरो ऑन द ideal gas temperature scale. In fact, the ideal gas and Kelvin scale are identical provide the gas is ideal, ठीक है। The temperature on the thermodynamic scale are expressed in terms of degree centigrade scale. Further, it has been found that θ1 is equal to 273.16 Kelvin, the triple point of water, and then Kelvin and Celsius, that is equal to इतना। देखो इसमें क्या कहा, मैं आपको दोबारा से सारा कंप्लीट डिटेल बता देती हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गया, W/Q2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, हमने θ1 को क्या रखा, 0 रखा, कि मतलब सिंक में कोई टेम्परेचर नहीं जा रहा, ठीक है, 0 टेम्परेचर हुआ सिंक का, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जो हमारे पास हीट अब्जॉर्ब हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये कि आइडल गैस टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। अब θ1 किसके इक्वल हो गया, एब्सोल्यूट 0 के, जो कि किसके इक्वल था, आइडल गैस टेम्परेचर स्केल के था। द टेम्परेचर ऑन द थर्मोडायनेमिक स्केल आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ के। तो अब देखो θ1 इज इक्वल टू 273.16 केल्विन के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी माना था कि एब्सोल्यूट कितना है इसका, एब्सोल्यूट 0 पे 273.15 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने देखा यहाँ पे हमने θ1 को क्या रखा था, 0 रखा था। θ1 को जब 0 रखा तो मतलब क्या होगा, साइकिल कंप्लीटली हीट को किस में चेंज कर देगा, वर्क में चेंज कर देगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब θ1 किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट 0 के, किसके, एब्सोल्यूट 0 ऑफ द आइडियल गैस टेम्परेचर, आइडियल गैस टेम्परेचर, ठीक है। तभी वो क्या होएगा, सारी की सारी हीट को वर्क में चेंज कर देगा, ठीक है। और ये तब पॉसिबल होगा जब θ1 को एब्सोल्यूट 0 रखेंगे आइडियल गैस टेम्परेचर पे। अब जो आइडियल गैस टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू कितनी थी, 273.15 या 16 केल्विन। तो हमने θ1 को 0 के इक्वल रखा, और 0 क्या है, 273.16 या केल्विन, जो कि क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल बिकम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो गए। केल्विन और सेल्सियस स्केल को क्या बोल दिया हमने, आइडेंटिकल, दैट इज इतना, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस को कितना रखा, 273.16 केल्विन, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास था थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। आई होप आप सबको समझ आया, थैंक यू।